नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज से जो है आप क्लास 11th की तैयारी किस प्रकार से करोगे ताकि आप लोग जो है बड़े बड़े एग्जाम को भी टारगेट कर सको। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आपने 11th में आर्ट्स ली है, साइंस ली है या फिर कॉमर्स ली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को एंड तक देखो। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप क्लास 11th की तैयारी करने के लिए आप किस किस चीज़ को फॉलो करोगे ताकि आप जो है 11th बोर्ड को टारगेट कर सको। उसके बाद आप बड़े बड़े एग्जाम को भी टारगेट कर सको, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, है ना, और भी टफेस्ट एग्जाम होता है। तो आप लोग इन सारे एग्जाम की भी तैयारी कर सकोगे। तो क्या है स्टेप, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। जिस वीडियो के साथ आप लोग एंड तक बने रहिए, यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं आप लोग। ठीक है, और आज से अभी से आप लोगों को शुरुआत करना होगा, ठीक है, ताकि आप आगे बहुत कुछ कर सकें। ठीक है, तो वीडियो पर आप लोग को एंड तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं और एक एक चीज को डिटेल के साथ जानने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी क्लास 11th के विद्यार्थी आप लोग इस यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ जिसको आपको डेली रूटीन के हिसाब से फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला इनमें जो तरीका है, देखिए मैं आपको और एक चीज यहाँ से समझाना चाहूंगा। आपका गोल एक सिलेक्ट होना चाहिए। अभी से गोल को नहीं सिलेक्ट करोगे तो आप लोग क्यों साइंस ले रहे हैं, क्यों आर्ट्स ले रहे हैं, क्यों कॉमर्स ले रहे हैं। आपको सोचना ना पड़ेगा कि हम आर्ट्स ले रहे हैं, मेरा टारगेट है ये एग्जाम। आप साइंस ले रहे हैं, आपका भी टारगेट होना चाहिए मेरा टारगेट है ये एग्जाम। ठीक है, कोई कॉमर्स ले रहे हैं, कॉमर्स वाले आपको भी टारगेट करना है कि मुझे जो है ये बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करना है, मुझे ये करना है। कोई भी एक एग्जाम आप लोग सिलेक्ट करो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना, चाहे कोई भी चीज़ें हो, आप लोग को सिलेक्ट करना होगा अपना गोल। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ें बनना है तो बनना है। ठीक है, और 11th बर्बाद मत कीजिएगा। 11th आप लोग के पास बेसिक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। 11th को बर्बाद करोगे तो 12th में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। इसलिए 11th को भी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, डिटेल के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग कि क्लास 11th में मैंने कहा कि आपका गोल होना चाहिए, तो मेन आपका यहाँ पर थीम होना चाहिए बोर्ड। ठीक है, आप लोग सभी का यही होता है ना। मेन थीम क्या होता है, मुझे बोर्ड एग्जाम तो देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस में और कुछ लिखना होगा। जैसे कोई विद्यार्थी जेई की एग्जाम का प्रिपरेशन करेगा, कोई विद्यार्थी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, कोई विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करेगा, है ना। यहाँ पर कोई विद्यार्थी क्या होगा, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करेगा, है ना, जिनमें आईएएस आईपीएस, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को अपना गोल, अपना मन को बना लेना है कि मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तब आप लोग कर पाइएगा हर एक चीज़। ठीक है, चाहे आप लोग किसी भी तरीके से पढ़ें, आप लोग इजीली कर पाओगे। और मैं यहाँ पर कोई टाइम टेबल वगैरह नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अभी से अगर आप लोग पढ़ोगे तो क्या होगा, अभी अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। तो देखिए मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप 11th को नहीं पढ़ रहे हैं, 11th को आप जो है, आप देखिए बहुत सारे क्या होते हैं बोर्ड में, जो है 11th का बोर्ड एग्जाम नहीं लिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 11th को विद्यार्थी नहीं पढ़ते। तो अगर आप लोग 11th को मान लीजिए नहीं पढ़ा, तो 12th में अगर आपका सपना था, मान लीजिए आप 10th में भी एकदम अच्छा नंबर लाए, इसमें भी आप लोग अच्छा खासा नंबर लाए हैं, और 12th में भी सोचे हैं कि हम भी 10 से भी ज़्यादा नंबर लाएंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आप लोग का ये बेसिक चीज़ अगर बर्बाद है तो इसमें क्या उखाड़ोगे बताओ, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को आप लोग अच्छा करना होगा, तब आप लोग जा कर के 12th में अच्छा कर सकोगे। यही एक रियलिटी है। आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए कि अगर हम 11th ना पढ़े डायरेक्ट 12th की शुरुआत करें तो हम कर सकते हैं, जी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका यहाँ पर एक साल बर्बाद कर दोगे तो एक साल में 11th में बहुत कुछ पढ़ने को होता है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें बताने के बाद मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 11th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो चाहे आप साइंस ले, आर्ट्स ले या फिर कॉमर्स ले, आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला चीज़ है ना, हर एक विषय का आपको नोट्स अपने हाथ से बनाना है ना। नोट्स जो है बनाना होना चाहिए। आप लोग नोट्स को जरूर बनाइए, खुद से बनाइए नोट्स को। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास बुक है ना, तो जो भी बुक को आप लोगों को पढ़ना है ना, कोई टीचर समझाएगा तो उससे समझना है। पढ़ने के बाद आप लोगों ने जो समझा वो चीज़ों को आपको कहाँ पर लिखना होगा, नोट्स पे लिखना होगा। ठीक है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखना होगा ताकि आप लोग आगे इस नोट्स को काफ़ी काम आप इस नोट्स से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पहला मैंने बताया। दूसरा चीज़ आपको करना क्या है,
दूसरा चीज़ आपको करना है कि आप लोग जैसे मान लीजिए कि कोई भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आप उधर बुक खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे एनसीईआरटी मेन होता है, तो एनसीईआरटी को पढ़ के जो भी आप लोगों ने समझा है, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को समझने के बाद पहला स्टेप आप लोगों ने नोट्स बनाया है, ठीक है। तो नोट्स को आप लोगों को देखना है, पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान देंगे तो ये डेली बेसिस पर करना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में एक चैप्टर का नोट्स बना लो, ये संभव नहीं है, ठीक है। 11th में बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे नोट्स बनाना है, पहला हो गया। दूसरे स्टेप सभी मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए आपने कंप्लीट एक चैप्टर का नोट्स बना लिया, है ना। एक से 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद आप लोगों ने मान लीजिए 3 चैप्टर को कम से कम क्लियर किया, है ना, 2 से 3 सप्ताह में, ठीक है। मान लीजिए, हम कहने की तात्पर्य आपको समझा रहे हैं। उसके बाद क्या कीजिए, इसके एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको एक बार जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मान लीजिए आप ट्यूशन भी क्यों ना पढ़ रहे हैं, है ना, चाहे आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर आप किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, या फिर ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं, तो आपको करना है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन को जरूर लगाना है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर लगाना है, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। ये सब करने के बाद जब आप लोग के पास काफ़ी सारे चैप्टर होंगे, तो आपको क्या करना है, टेस्ट भी लगाना है। सर टेस्ट कैसे लगाएंगे, तो देखिए, टेस्ट लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपके बोर्ड द्वारा जो मॉडल, यहाँ पर मॉडल सेट निकाला जाता है ना, हम ये बोर्ड के लिए बता रहे हैं, आगे आपको कॉम्पिटिटिव के लिए बताएंगे, ठीक है। ये जो टेस्ट लेना है, मॉडल सेट जो आपके बोर्ड निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 2020 में भी निकाला था, 21 में भी निकाला था, 22 में भी निकाला था, तो उन सारे सेट को आप लोग डाउनलोड करके यहाँ से टेस्ट लगा लीजिए, है ना। या फिर आप लोग खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, है ना। तो आप लोग का टेस्ट का मेन थीम यही होगा, मॉडल सेट को डाउनलोड करके आप टेस्ट दीजिए, है ना। तो ये और एक चीज़ आपको करना क्या है, यहाँ पर एनसीईआरटी को क्वेश्चन बनाने के बाद, आपको समझने के बाद, है ना, आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़े, मानते हैं कि हिस्ट्री में साल वगैरह रटना होता है, हाँ रटिए, कुछ कुछ रटना होता है, रटिए। मेन थीम आपको समझना पर होना चाहिए, है ना। मान लीजिए चैप्टर 1 को आपको ये सब करने के बाद आपको रिविजन भी तो करना है। तो रिविजन कैसे करेंगे, रिविजन आप लोग ये जो नोट्स आप बनाए हैं, नोट्स के सहारे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। जो आप लोगों ने नोट्स बनाया, हाँ नोट्स से करना है पहला थीम। उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी लिखना है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक, मान लीजिए आप साइंस के लिख रहे हैं, या फिर मान लीजिए केमिस्ट्री के कुछ लिख रहे हैं, तो केमिस्ट्री के एक टॉपिक उठाइए, उसके बारे में आप लिखिए, है ना। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में कोई टॉपिक उठाइए, उसके बाद उसके बारे में लिखिए, ठीक है। ताकि यहाँ से आप लोग का एक माइंडसेट जो है अच्छा बनेगा, आप लिख सकेंगे आगे 12th में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करने हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, आपको आगे चीज़ें करनी है। आगे मैं 11th की जितने सारे साइंस के विद्यार्थी हैं, इसकी मैं कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ सर तैयारी होना चाहिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों को करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोग इन सारे स्टेप को फॉलो कीजिए, ज़्यादा स्टेप नहीं बताएंगे। और आगे आपको दोस्तों ये सिर्फ बोर्ड पर आपको क्या करना है, टारगेट नहीं होना चाहिए, है ना। बोर्ड पर आपका मेन टारगेट है, मैं मानता हूँ। जिसके साथ साथ आपको बड़े बड़े कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा कि 11th में कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपको करना चाहिए। आगे मैं सब कुछ बताऊंगा। सिर्फ इस चैनल पर अगर आप न्यू आए हैं तो फटाफट सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्द आप लोगों से नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।